गुड आफ्टरनून। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा कि गवर्नमेंट क्या है और गवर्नेंस क्या है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम लोग जो है थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले आप एक्सप्लेन करें, मैं यहाँ थोड़ा सा आइडिया लूँगा। यस अर्शिता मैम, आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या है? सिंपल शब्द में। सर, गवर्नमेंट जैसे सरकार अलग अलग देश में, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में मिलिट्री काम करके हो गई गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नेंस होगी कि सरकार कार्य कैसे करेगी वहाँ। अच्छा, वो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म। हाँ। ब्यूटीफुल। अच्छा लता, आप इन दोनों में कुछ डिफाइन करना चाहो इससे पहले कि मैम शुरू करें? गवर्नमेंट सर जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन वगैरह जो करती है, अच्छा, उसको बनाने की प्रक्रिया है। हाँ, जो उसकी वो बॉडी एक तरह से बोल सकते हैं वो है हमारा वो। और जो गवर्नेंस है वो उन लॉज को वो उस फॉर्म में किस उससे जा रहे हैं वो अच्छा, वो है ठीक है। अब देखो गीतांजलि हमें इस पे और लाइट डालेगी। चलो गीतांजलि बोलो। तो जो गवर्नमेंट है वो ये एक संस्थागत व्यवस्था है जो किसी देश या राज्य क्षेत्र को शासित करती है। संस्थागत, जो ये लोग इंस्टीट्यूशनल। ओके, ठीक है। जैसे इसमें आ सकते हैं प्रधानमंत्री, जो हमारे राष्ट्रपति या मंत्री, संसद, विधायक वगैरह, ये सारे इसमें मतलब शामिल होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सरकार के पास जो कानूनी अधिकार होते हैं वो निर्णय लेने और नीतियां बनाने और लागू करने का जो कार्य करते हैं। हाँ। अब बात करते हैं हम पहले गवर्नेंस क्या है। तो गवर्नेंस मतलब ये उस प्रक्रिया या फिर तरीके को दर्शाता है जिसे सरकार या फिर कोई भी संस्था जो है फैसले देती है और उन्हें लागू करती है। वाह। इसका संबंध है नीतियों के कार्यान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी आदि दक्षता आदि से है। अच्छा। और ये सरकारी और गैर सरकारी निजी दोनों क्षेत्रों में मतलब जो है हो सकता है। गवर्नमेंट में जैसे गवर्नमेंट का एग्जांपल ऐसे करके देखते हैं हम लोग कि जैसे स्कूल है, ठीक है, जो वहाँ पे टीचर्स है, स्टाफ है, वो मतलब जो है उस स्कूल का गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। ना? और वहीं पे मतलब जो उस स्कूल की पढ़ाई कैसे हो रही है, वहाँ पे नियम कैसे लागू हो रहे हैं या फिर शिकायतों का समाधान कैसे किया जा रहा है, वो उसकी गवर्नेंस है। ब्यूटीफुल। यस सर। तो फिर अब बात करते हैं कि जैसे हमने बोला कि गवर्नेंस में ये होता है कि कोई भी सरकार जो काम कैसे कर रही है, नियम को कैसे लागू कर रही है, उसमें कितनी ईमानदारी है, कैसे उसकी पारदर्शिता है। ठीक है। तो अगर मतलब सरकार मतलब अच्छे से जैसे शिकायतों का समाधान करे और जल्दी सुविधाओं को पहुंचाए, उसे हम लोग गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। वाह। और अगर मतलब सरकार अच्छे से कार्य ना करे तो वो अच्छा प्रशासन नहीं होगा। और बहुत सुंदर। तो ये बोल सकते हैं कि जो सरकार है मतलब जो तो सरकार जो है चलाने वाला तंत्र है गवर्नमेंट, और वो तंत्र कैसे चलता है ये है गवर्नेंस। ओहो, अच्छा, वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और सरकार जो है चुनाव से बनती है और कानून योजना जो बनाती है, इसका मेन कार्य होता है गवर्नमेंट का। तो अब बात करते हैं हम लोग जो ई गवर्नेंस क्या है और डिजिटल गवर्नेंस क्या है। अच्छा। तो ई गवर्नेंस है, इसका मतलब जैसे सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है जनता तक जो है पहुंचाना। ओके। जैसे कंप्यूटर या फिर इंटरनेट वगैरह ये हो गया इसमें। और ई गवर्नेंस जो है शासन को डिजिटल टूल्स की मदद से जो बेहतर बनाता है। इसमें आ सकता है जैसे ऑनलाइन जो बिजली का बिल भरना, हाँ। और सरकारी वेबसाइट से जाति प्रमाण पत्र बनवाना, Good. पासपोर्ट बनवाना, Good. या फिर ई सेवा केंद्र से योजनाओं की जानकारी लेना, ये सब मतलब ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया। और जो डिजिटल गवर्नेंस है, तो इसमें क्या होता है कि ये ई गवर्नेंस से एक कदम आगे है। डिजिटल गवर्नेंस ई गवर्नेंस से एक कदम आगे है। इसका है मतलब पूरे सिस्टम को मतलब जो है डिजिटल बनाना मतलब। ओके। यस सर। इसमें ना सिर्फ सेवाएं ऑनलाइन होती है बल्कि जो डाटा है आपके पास वो एआई, डिजिटल आईडी, क्लाउड, मोबाइल ऐप्स आदि का भी जो है पूरा इस्तेमाल होता है इसमें। ओहो, ताकि अच्छा। शासन जो पूरी तरह से डिजिटल बन जाए। अच्छा, जैसे कि मैडम जो ये ऑनलाइन पेमेंट हमारे फोन पे, गूगल पे वगैरह, Yes, sir. इसको बोल सकते हैं? ये सर। और डिजी लॉकर वगैरह जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रखे होते हैं। अच्छा। Yes, sir. कोई और ऐप आप बता सकते हैं? मैं सर मैं इस मनी को लेकर बोलूँगी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। आने वाले टाइम में जैसे अगर ऐसे गवर्नमेंट बोल भी रही है कि डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, मतलब हमें एक ऐसा टाइम आएगा कि हाथ में चीज़ दिखने को नहीं मिलेगी, मतलब इस तरह से जैसे पैसे को लेकर बोल सकते हैं हम। हाँ, अभी भी काफी कम हो गया है कम पैसा। हो गया पहले से, और आने वाले टाइम में और कम होगा ये वाह, डिजिटलाइजेशन। क्या बात है। अच्छा, हाँ बोलिए। तो डिजिटल गवर्नेंस के जो एग्जांपल्स है वो है जैसे डिजिटल इंडिया मिशन। अच्छा। और आपका डिजी लॉकर हो गया इसमें। ओके। और जैसे मोबाइल ऐप से देखो राशन कार्ड, ये आधार कार्ड लिंकिंग वगैरह, बिल्कुल। जो हेल्थ रिकॉर्ड है, ये सारे आएंगे इसमें। जैसे अपार आईडी बना रहे हैं बच्चों की, है ना? Yes, और एक और एक हेल्थ के लिए नया कार्ड, आभा, हाँ, आभा कार्ड। ओके। ये सही। तो जैसे हमने इसमें मेन अंतर पढ़ा ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस में था कि सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना, सिर्फ। और डिजिटल गवर्नेंस में था कि शासन के हर हिस्से को डिजिटल बनाना। वाह। और ये बोल सकते हैं कि जो ई गवर्नेंस है ये थोड़ा लिमिटेड है, जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह ये है इसमें। और जो डिजिटल गवर्नेंस है इसमें आता है ये थोड़ा एडवांस है ना, जैसे एआई, डाटा एनालिटिक्स,
मोबाइल क्लाउड वगैरह ये सब इसमें आता है। वाह। तो जो ई गवर्नेंस है उसका उद्देश्य था कि सुविधा को बढ़ाना, हम्म। और जबकि डिजिटल गवर्नेंस का उद्देश्य है पारदर्शिता, डाटा आधारित निर्णय, स्मार्ट गवर्नेंस, ये सब जो इसके उद्देश्य है। वाह बेटे वाह। यस सर। तो अब बात करते हैं हम लोग जो सरकार के प्रकार। अच्छा। यस सर। सरकार जो विभिन्न प्रकार की होती है, जो शासन की प्रक्रिया, अधिकारों के वितरण और नागरिकों की भागीदारी के आधार पर वर्गीकृत की जा सकती है। बिल्कुल। तो जैसे इसमें पहले लोकतंत्र, फिर राजतंत्र और तानाशाही, गणराज्य और संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, ये जो इसके टाइप में बोल सकते हैं हम ठीक लोग है। सरकार के। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता जो शासन में भाग लेती है, नेता जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जैसे भारत में भी है, अमेरिका में भी है। और अब राजतंत्र की बात करें तो रुको बेटा, मेरा एक प्रश्न, क्रिटिकल प्रश्न है, आपने बहुत बड़ी बात बोली। लोकतंत्र में जनता शासन में भाग लेती है, क्या तानाशाही में रोबोट होते हैं शासन करने के लिए? वहाँ पे तो लोग ही होते हैं। सर तानाशाही में कोई एक ही मतलब जो है पूरे शासन, मतलब ये बोल सकते हैं किसी एक ही हाथ में संपूर्ण सत्ता होती है। नहीं तो उसके फॉलोअर तो बहुत सारे फॉलोअर राज करेंगे ना, अकेले ही करेगा राज। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री का राज है, ठीक है, तो क्या वो आसिफ मुनीर अकेला ही कर रहा है राज, या उसकी कोई टीम है उसकी? सर टीम भी होगी इसमें, है ना? मतलब अपने टीम के साथ मिलकर ही करेगा वो। तो फिर कैसे अलग हुआ लोकतंत्र और तानाशाही? बोलो बेटे, कैसे अलग हुई लोकतंत्र तानाशाही? इन्होंने बोला कि भाई उसमें लोगों का शासन है। सर क्या कैसे कह सकते हैं? हाँ। तानाशाही में ये होगा कि जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे नहीं कोई मतलब कोई एक डिक्टेटर होगा, उनका भी अपनी एक काउंसिल टीम होगी, हाँ टीम होगी, हाँ। तो ऐसा है कि वो मिलकर जो है अपनी उस काउंसिल जो डिसीजन बनाएंगे वो सीधा वो आगे ठीक इम्प्लीमेंट है, करेंगे, ठीक है। बताएंगे। तो लोकतंत्र में भी तो ये हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम है और वो लागू कर रही है, तो फिर तो फर्क क्या हुआ लोकतंत्र और तानाशाही में? डिफरेंस ये हुआ कि मतलब हम बोल सकते हैं कोई तो फर्क होगा। हाँ बोलो बेटी। सर विरोध करने का अधिकार तो है, जैसे कि इंडिया में आया था वो किसान के लिए आंदोलन, तो हाँ। उसका क्रिटिसिज्म भी तो हुआ। तो जो तानाशाही होती है वहाँ पे जो रूल्स या रेगुलेशन बनाए जाते हैं उससे इम्पोज किए जाते हैं, लोगों को अधिकार नहीं होता कि उसके अपोजिट कुछ बोल सके, उनको मानना ही पड़ेगा वो। अच्छा, मतलब अपोजिशन होती है लोकतंत्र में, ओके। और गीता जी आप, हाँ बोलो बोलो। मीडिया की जो इंडिपेंडेंस हाँ मतलब उसको भी आज़ादी होती है, ठीक है। आप बोलो कोई और क्या फ़र्क होता है लोकतंत्र तानाशाही में? लोकतंत्र और तानाशाही। चुनाव भी होते हैं, देखो यस सर। है ना, जो चुनाव हारेगा उसको पार होना पड़ेगा। शाबाश बेटा, और बोलो। और राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में मतलब जो है एक राजा होता है, या फिर मतलब बोल सकते हैं रानी के हाथ में पूरा शासन होता है। हाँ। ठीक है, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, मतलब किसी ठीक और है। को मौका नहीं मिलता है। मतलब उसका जो शासक का सिलेक्शन चुनाव के बजाय वंशानुपात होता है। यस सर, ओके, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो राजतंत्र भी मतलब इसके दो प्रकार है, जैसे संवैधानिक राजतंत्र और दूसरा संपूर्ण राजतंत्र। बिल्कुल। संवैधानिक राजतंत्र में ये होता है कि जैसे मान लो ब्रिटेन में, जहाँ पे मतलब जो है राजा या फिर रानी, ये बोल सकते हैं कि प्रतीकात्मक होते हैं, और जो असली सत्ता है वो संसद के पास ही होती है। बिल्कुल। और जो संपूर्ण राजतंत्र है, इसमें क्या होता है कि जैसे सारी सऊदी शक्ति। अरब में है, वहाँ पे राजा के पास ही मतलब संपूर्ण शक्ति होती है, ये बोल बिल्कुल सही बोला आपने। यस सर। तो तानाशाही में ये था कि एक दल या फिर जो व्यक्ति के पास जो है संपूर्ण सत्ता होती है, बिल्कुल, एक जनता दल। की स्वतंत्रता सीमित होती है इसमें, मतलब हाँ वही बात जो Yes, मैंने sir. बता दी, जैसे हिटलर, जर्मनी हाँ। का हिटलर था, ठीक है। और उत्तर कोरिया का किम जोंग किम जोंग युंग, Yes, अच्छा। sir. और अब करते गणराज्य। गणराज्य में शासन जो है जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। ब्यूटीफुल। यहाँ पे कोई राजा नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे फ्रांस में है, हाँ। भारत में भी हो सकते हैं। और संघात्मक सरकार, तो इसमें क्या होता है, सत्ता दो स्तरों पर बंटी होती है, हाँ। राज्य और जो है केंद्र के बिल्कुल, बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें दोनों के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और दोनों मतलब जो है मतलब दोनों के जो अलग अलग अधिकार होते हैं, सही बात है। ये बोल सकते हैं। जैसे अमेरिका और भारत में है। अच्छा, और ठीक है। एकात्मक सरकार में क्या होता है कि इसमें सभी शक्तियाँ जो सरकार केंद्र के पास होती है। हाँ। Yes, sir. और राज्य उसके और राज्य रेमो जो कर्म स्थानीय पे। वो है, हाँ। वो उसके अंडर ही होंगे, मतलब बिल्कुल, हाँ। यस सर। जैसे फ्रांस और चीन में मतलब बोल एकात्मक सकते हैं। व्यवस्था है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब- पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांस और चीन में स्टेट नहीं होते, होते हैं, पर पावर उनकी है। अंडर होते हैं, मतलब बिल्कुल, सेंटर के अंडर होते हैं। सही। Yes, sir. तो अब बात करते हैं कि जो शासन के प्रकार हम्म। है, टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें जैसे गुड गवर्नेंस हम उसको बोल सकते हैं जिसमें पारदर्शिता होगी, जवाबदेही, उत्तरदायित्व मतलब अच्छी तरह से होगा। दक्षता तो- जैसे आपने लिखा है Yes, ना, sir. हाँ ठीक है। ईमानदारी होगा, कानून का पालन किया जाएगा, मतलब ना, तो वो गुड गवर्नेंस बोल सकते हैं। और एक आदर्श स्थिति मानी जाती है इसमें। इसमें इसका उद्देश्य होता है कि जैसे जनता का कल्याण और जो विश्वास बनाए रखना। तो अब सेकंड है इसमें ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में था कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक जो है सेवाओं को पहुंचाना।
तो जैसे इंटरनेट और जो डिजिटल टूल्स है उसके माध्यम से जनता को जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती है इसमें। ये तो बताया था Yes, आपने। sir. जैसे उदाहरण में था कि ऑनलाइन वोटर आईडी आवेदन, डिजिलॉकर, BHIM ऐप। तो डिजिटल गवर्नेंस इसका थर्ड टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि ये ई गवर्नेंस से थोड़ा एडवांस है ये। इसमें था कि जो टेक्निक, डाटा और AI की मदद से जो नीतियाँ बनाना और निर्णय लेना, स्मार्ट सिटी, डेटा विश्लेषण आधारित प्रशासन। और जो चौथा है इसका वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनियां या फिर जो संगठन है उसमें मतलब जो निर्णय लेने और संचालन की प्रक्रिया ये मतलब जो इसमें आती है। और इसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिकता की जो भूमिका अहम होती है। और पांचवा आता है ग्लोबल गवर्नेंस। तो ये क्या होता है कि पूरे विश्व स्तर पर देश और जो संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। वाह। यस सर। जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक जैसे संस्थाओं की भूमिका होती है। ये आजकल G20 हो गया ना। Yes. शाबाश बेटा। और जो छठा इसमें है कि वो है पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। हम्म। इसमें क्या होता है कि इसमें नागरिकों को नीतियाँ और निर्णयों में जो भाग लेने का अवसर दिया जाता है। जैसे ग्राम सभा होगी, जन सुनवाई होगी, हाँ। RTI, ये सब है इसमें। तो अब करते हैं हम लोग की गवर्नमेंट और गवर्नेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार जो है शांति और सुरक्षा जो है सुनिश्चित करती है ताकि नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके खुद। बहुत बढ़िया। ये सब नीतियाँ और कानून बनाना। ठीक है। सरकार जो देश के विकास के लिए नियम, कानून, योजनाएं बनाती है। और जन सेवाएं प्रदान करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं जो है सरकार उपलब्ध मतलब सरकार कराती है द्वारा लोगों उपलब्ध के लिए। कराई हाँ जी, हाँ जाती जी। है। और जो आर्थिक प्रबंधन है इसमें टैक्स संग्रहण, बजट निर्माण और संसाधनों का वितरण सरकार की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की रक्षा। वाह। सेना और जो विदेश नीति के जरिए जो है देश की अखंडता की रक्षा करना ये सरकार का दायित्व है। वाह बेटे। अब करते हैं कि गवर्नेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए जो गवर्नेंस का महत्व है। जैसे शासन में जब प्रक्रियाएं खुली होती है तो वो भ्रष्टाचार जो कम होता है और लोगों का विश्वास जो उससे बढ़ता है। गुड। और सेकंड है उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। हाँ। शासन व्यवस्था जो सुनिश्चित करती है कि अधिकारी नेता हाँ। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जो है जवाबदेही हो, बिल्कुल। जवाबदेही रहे। थर्ड है इसमें की पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। तो नागरिकों को नीतियों और जो है निर्णयों में भाग लेने का अवसर मिलता है। और चौथा है कुशल प्रशासन, संसाधनों का जो सही तरीके से उपयोग हो और सेवाओं का जो समय पे वितरण सुनिश्चित किया जा सके। वाह। और पांचवा है इसमें न्याय और समानता, सभी नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए और न्याय की व्यवस्था होती है इसमें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि।